अलजेब्रा का चैप्टर 1 है, वो है ग्रुप्स के बारे में। तो अब हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है सेमी ग्रुप्स के बारे में। तो अब सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी, हमने उसको जी से डिनोट किया है। उसके ऊपर आपने कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है। ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सेमी ग्रुप तब होगा अगर जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है मेरे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी अगर, तो तभी वो मेरा सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं और आपको ये एलिमेंट्स उसी ग्रुप में से लेने हैं, उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में से लेने हैं जो आप कंसीडर करने वाले हो। इसके लिए एग्जांपल क्या है कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट ले रही हूँ और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई कर रही हूँ, तो वो मेरा एक सेमी ग्रुप होगा। सिमिलरली इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर अगर आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन दोनों में से कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो सेमी ग्रुप होगा। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन का लगाओगे तो वो सेमी ग्रुप होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंटीजर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि वो एसोसिएटिव नहीं होने वाला। आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लेके देख लो इंटीजर्स में से, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए, वो एसोसिएटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक क्या है? मोनोइड्स के बारे में। अब मोनोइड्स क्या होते हैं कि सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं इन जी। जी क्या है? मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर मेरा ग्रुप जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या जिस पर मैं अपना बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। अब इसका मतलब क्या है? सपोज़ मैंने एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी 5 ले लिया। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो मैंने 5 लिया। 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी वापस से 5 आएगा? ऑफकोर्स मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी वो मेरा 5 आने वाला है। इसका मतलब n के ऊपर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगा रही हूँ तो उसके लिए मेरा 1 क्या होने वाला है? आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन हाँ, अगर हम नेचुरल नंबर्स पर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, अब मेरे पास सपोज 5 है, तो मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस से वो 5 आ जाए? 0। लेकिन 0 है जो, वो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये मोनोइड नहीं बनेगा। मोनोइड में क्या आ रहा है? n, जिसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई है। बट हाँ, अगर हम n के ऊपर एडिशन अप्लाई करेंगे तो वो मोनोइड नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करेंगे ग्रुप क्या होता है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन जी, दैट इज जी मेरे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मैंने कोई बाइनरी कॉम्पोजिशन लगाई है, वो मेरा जो ग्रुप है, वो मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ग्रुप कब बनेगा? अगर मेरा जो ये स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। क्लोजर का मतलब क्या है? अब मेरे पास कोई ग्रुप जी गिवन है, जी में से मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए, उसी ग्रुप में से मैंने एक एलिमेंट लिया बी। अगर उन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, सपोज नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में से 2 नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, 2 और 3, ठीक है। तो अगर 2 और 3 के ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो 2 इंटू 3 बिकम 6। अगर 6 भी मेरा नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तब वो मेरा क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर 6 उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब वो नहीं करेगा और वो ग्रुप भी नहीं बनेगा। एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव की डेफिनेशन ये रही, 3 एलिमेंट लीजिए नेचुरल नंबर, उनके ऊपर अपना ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, अगर वो एसोसिएटिव बन रहा है तो वो ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है ग्रुप की, ठीक है, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा तभी वो जाके बनेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये मैंने अभी बताया मोनोइड के टाइम पे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लिकेशन चूज़ कर रहे हो या एडिशन की बात कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है? ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ इन्वर्टेबल। मतलब मेरे पास अगर 5 है, एक एलिमेंट लेते हैं 5 नेचुरल नंबर, तो मैं 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आए। फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। अब मैं 5 को किसके साथ ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आए? 5 इंटू 1/5। अगर मैं 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा।
इसका मतलब मेरी अगर ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तभी वो ग्रुप बनेगा। इसके एग्जांपल लिए इन्होंने, रैशनल नंबर्स के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो तो वो एक ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आती है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप को हम कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने ग्रुप लिया, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। अब वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप कब कहलाएगा? अगर वो कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव मतलब जैसे कि 2 × 3 = 6, वैसे ही अगर मैं उसका रिवर्स कर दूँ 3 × 2 तभी वो 6 आएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तब वो मेरा अबिलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, और बट कंडीशन वही है, जो वो आप 2 एलिमेंट्स ले रहे हो वो आपके ग्रुप में ही होने चाहिए। तो अब तक जो हमने किया उसका एक ओवरव्यू क्या है कि मेरा कोई भी ग्रुप है वो एसोसिएटिव अगर है तो वो सेमी ग्रुप बनेगा। वो मोनोइड कब बनेगा? अगर वो एसोसिएटिव प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। ग्रुप कब बनेगा? अगर उसके पास ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं और फोर्थ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और अबिलियन कब बनेगा? अगर उसके पास ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ आएंगी, मतलब एक कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, तब वो मेरा क्या बनेगा? एक अबिलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अ ग्रुप G जिसके ऊपर एक बाइनरी कॉम्पोजिशन अप्लाई हुआ है इज सेट टू बी अ फाइनाइट इफ इट्स अंडरलाइंग सेट G इज़ अ फाइनाइट सेट। मतलब अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं तो वो एक फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एक मेरे पास कोई भी ग्रुप है, अगर उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा ऑर्डर कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय O × G। G क्या है? जो ग्रुप मैं ले रही हूँ, ऑर्डर का O आगे लगेगा। ठीक है, इफ़ G इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप देन इट इज़ सेट टू बी एन इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर मेरे पास वो ग्रुप जो मैं कंसिडर कर रही हूँ वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिया है इन्होंने। एग्जांपल क्या कह रही है? शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म एन अबिलियन अंडर एडिशन। मतलब मुझे क्या दिखाना है कि एक इंटीजर्स का सेट मैंने ग्रुप ले लिया, वो अबिलियन है अगर मैं उसके ऊपर बाइनरी कॉम्पोजिशन एडिशन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट G, ये मेरे इंटीजर्स हैं जो कि ये 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सबसे पहले वही प्रॉपर्टीज़ हमें दिखानी है। सबसे पहले मैंने क्लोजर की प्रॉपर्टी की बात की। अगर मैं ए बी एलिमेंट ले रही हूँ जो कि मेरे इस G में से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है क्लोजर की प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करने वाला है। सिमिलरली वो एसोसिएटिव भी होगा। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने पहले बताया मोनोइड्स के केस में कि 0 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 0, और ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं 1 भी ले रही हूँ तो उसका -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 आंसर आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स G+ इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, अब है सेकेंड एग्जाम्पल। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय A*B इज इक्वल्स टू AB, A × B डिवाइड बाई 2 फॉर्म एंड इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक ग्रुप लेंगे G जो कि रैशनल नंबर्स से बना होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक कॉम्पोजिशन यानी बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या अप्लाई करनी है कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ले रही हूँ, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स मैंने उठाए, उनके ऊपर अगर मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर ये आने वाला है। ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखना है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने लेट किए 2 एलिमेंट्स ले लिए ग्रुप में से A और B। A और B पे अब ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है? स्टार, और उसका आंसर ऐसे आने वाला है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाइड। क्लोजर सेटिस्फाई कैसे है? अगर मैं A × B लिखूँ तब भी मेरा आंसर यही आएगा। अगर मैं इसका रिवर्स लिख दूँ B × A तब भी मेरा आंसर BA डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है।
एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। 3 एलिमेंट्स लीजिए, ए बी सी ग्रुप जी में से बिलोंग करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है। हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन सबसे पहले बी और सी में से, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। बी और सी में अगर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ तो मेरा आंसर आएगा BC/2, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों में ये ऑपरेशन अप्लाई करो। ए का ए, अब बी की जगह पे BC आ जाएगा, 2 × अगेन 2, तब जाके यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यही सेम अब ए की जगह पे ये है, ठीक है, बी की जगह पे ये है, डन। ऐसे ही राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ए बी पे लगाओ, ये चीज़ आ गई। अब इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिटी पे आओ। अब लेट ए है एक एलिमेंट जो कि मैंने जी में से लिया, एंड ई बी दी आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए हमें ये कंडीशन को फुलफिल करके देना है। अब ए इंटू ई करूँगी अगर, तो बी की जगह पे ई आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो गई। इट मीन्स मेरी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। अब इन्वर्स की बात करते हैं। ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, एंड ए का इन्वर्स भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो अब ये प्रॉपर्टी मुझे सेटिस्फाई करके देनी है। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से मुझे बाइनरी कॉम्पोजिशन ही अप्लाई करना है, और तो कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया है, A*A इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो इन्होंने मल्टीप्लाई का साइन ले लिया। अब अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ सिर्फ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया, मेरा जो क्वेश्चन में गिवन है कॉम्पोजिशन वही लगाया सिर्फ इस पर, इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब 2 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे 4 आ गया। ए इनवर्स क्या आएगा, 4/a, ए को इधर से मल्टीप्लाई कर लिया। 4/a रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म वाले, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही अब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, अब एग्जांपल 3 पे चलते हैं। शो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूँ, यानी 1 यूनिटी मीन्स 1 एंड क्यूब रूट मीन्स 1/3, यानी 1 की पावर 1/3, तो वो भी एक अबिलियन ग्रुप होगा अगर उसके ऊपर बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन की अप्लाई की गई होगी। तो अब अगर इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1, उसकी पावर 1/3, 1/3 उधर शिफ्ट हो गया 3, 1 इधर चला गया -1, इसको हमने अलग अलग कर लिया आइडेंटिटी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट रूट मेरा क्या आ रहा है x का 1। अब मुझे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के अपना इसके रूट्स फाइंड कर रही हूँ। तो मेरे x के 3 रूट आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम 1 का 1 है। अब इस पूरी टर्म को हम w से डिनोट करेंगे, इसको w² से डिनोट करेंगे। अब 2 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर w की क्यूब आ जाती है बात, अगर हम w की क्यूब की बात करते हैं तो w के क्यूब को हम -1 लिख सकते हैं। तीनों की एडिशन 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले x एलिमेंट ले लिया और उसके बाद अपने तीनों एलिमेंट्स को यहाँ लिखा। तो अब कॉम्पोजिशन टेबल बनाना ईजी है। 1 × 1 1, 1 × w इक्वल्स टू w, 1 × w² बिकम्स w², w × 1 बिकम्स w, w² w क्यूब। और मैंने बताया जैसे कि w क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, w² × 1 बिकम्स w², यहाँ पे भी। ठीक है, अब w² × w² बिकम्स w4। हमें मालूम है कि w की जो क्यूब है उसको हम सॉरी गाइस, मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। w क्यूब की वैल्यू -1 नहीं होगी, +1 ही होगी, तो ये मुझसे गलती होगी, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे करेक्ट करनी है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना। और w² × w² बिकम्स w की पावर 4, जिसको आप लिख सकते हो
W4 कैन बी रिटन एज W3 इंटू W, इसकी वैल्यू 1 इंटू W एंड आंसर बिकम्स W, जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, दी अबव एंट्रीज इन अ टेबल सेटिस्फाइंग ऑल दी एक्सियोम्स। तो अब हमें चेक करना है कि वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, और हाँ ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्लोजर के लिए आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स बॉक्स में बिलोंग कर रहे हैं, जो भी हमें लेने थे। 1 है, W है, W स्क्वायर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके अगर देखें तो W इंटू W स्क्वायर बिकम्स W क्यूब की वैल्यू क्या है +1, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इट मीन सारी की सारी वैल्यूज इसमें बिलोंग कर रही हैं, तो क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आप कोई भी एलिमेंट्स उठा के उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करके दिखा सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे हम चेक करते हैं, मेरे पास मेरा कॉम्पोजिशन टेबल है, मेरे पास मेरी ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो, मतलब ये दोनों रोज़ आपस में मैच हो रही हैं। इट मीन्स एक ऐसी रो या एक ऐसा कॉलम मेरे कॉम्पोजिशन टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मेरी गिवन वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होता है, जैसे कि जिस ऑर्डर में ये लिखी हुई हैं उसी तरीके से। तो इट मीन्स ये मेरी एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे। 1 इंटू 1 1, तो मेरा 1 का इन्वर्स क्या हो गया 1, W यहाँ पे है और W यहाँ पे है, इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा W स्क्वायर। अब W स्क्वायर यहाँ पे है, W स्क्वायर यहाँ पे है, तो इनका इन्वर्स क्या बनेगा W, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिखा दी है। ठीक है, अब ये कॉम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करता है, आप ये चेक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो ये मेरा मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये मेरी कॉम्यूटेटिव की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो इसमें क्या होता है, द एडिशन मॉडुलो m ऑफ AB इज़ डिफाइंड एज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब आप किसी भी वैल्यू को अगर किसी चीज़ के साथ यानी डिवाइज़र के साथ उसको डिवाइड करते हो, तो जो मेरे पास रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ कि 5 + 5 बिकम्स 10 और मेरे बेस पे 4 है। इट मीन्स मेरा जो m है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। मैं अगर 10 को 4 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 2 आने वाला है। तो मेरा जो 2 है वो मेरा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का कर रही हूँ तो 5 इंटू 5 बिकम्स 25 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अब यहाँ पे 1 मेरा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यही